Hello and welcome student. This is Sultan from NBGI, Adarsh Vidya Mandir Unnao, and this is your biology class for class +2 and chapter number 3 beta, human reproduction. As you know that beta, this is the most important chapter for your syllabus and CBSE board exam. Actually in this chapter they are asking of 12 marks near about, okay, and in NEET competition classes this is the most important. Okay, so this chapter is included 12 marks. Okay, so beta, in starting the chapter of human reproduction, firstly we will discuss about the male reproductive system. Okay, according to this figure. ठीक है, so बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना है. फर्स्ट है बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं पहले तो आप ये जान लीजिए. बेटा देखिए यहाँ पर दो पार्ट्स की बात की गई है. फर्स्ट है आपका एसेसरी पार्ट्स, सेकेंड है नॉन एसेसरी पार्ट्स. ठीक है, सो एसेसरी पार्ट्स में आपको स्टडी कहाँ करनी है? टेस्टिस की करनी है. ठीक है, एपिडिडाइमिस की करनी है, वास डिफरेंस की स्टडी करनी है, यूरिथ्रा की स्टडी करनी है. ठीक, इतने पार्ट्स आपके एसेसरी पार्ट्स में आते हैं. और नॉन एसेसरी पार्ट्स में आपको कौन सा पार्ट्स आएगा? जस्ट लाइक अ पेनिस हो जाएगा. ठीक है, पेनिस के बाद आप देखोगे आपका बल्थोरियन ग्लैंड हो जाएगा, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा और सेमिनल वेसिकल्स हो जाती है. ये दो तीन चीजें जो होती है बेटा आपके नॉन एसेसरी ग्लैंड्स में आती हैं. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इज टेस्टिस. बेटा सबसे पहले टेस्टिस की बात करेंगे. अगर हम देखें डायग्राम में तो देखिएगा आपका टेस्टिस ये सिंगल व्हील सेक्शन दिख रहा है आपका टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस को थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा. देखिए स्पेलिंग में सबसे पहले एक मैंने लिखा यहाँ पर टेस्टिस. ये टेस्टिस क्या है बेटा? सिंगुलर होता है. सिंगुलर मतलब जब सिंगल टेस्टिस की बात करेंगे तो ये स्पेलिंग का करेक्शन यहाँ पर ये स्पेलिंग राइट करेंगे. ठीक है, और जब बेटा पेयर की बात करेंगे यानी डबल टेस्टिस, पेयर में होता है ना, दो होते हैं, ट्विन्स होते हैं, तो वहां पर ये यूज होगा TES टेस्टिस. पहले तो आप ये समझ लो. ठीक, ये टेस्टिस में डिफरेंस है. अगर यहाँ पर ऐसी स्पेलिंग होगी मतलब सिंगल टेस्टिस की बात की जाती है, और जब स्पेलिंग आपकी ये होगी तो डबल टेस्टिस की बात चल रही है. अब यहाँ पर सिंगल टेस्टिस लीव सेक्शन आपको दिख रहा है तो मीन्स कौन सा होगा? ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है. अगर डुअल सिस्टम दिखता आपका, डुअल टेस्टिस होता तो ये स्पेलिंग आप यूज करते. ठीक है, ये टेस्टिस. अब बेटा टेस्टिस के बारे में देखिएगा. फर्स्टली टेस्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन एंड दैट इज द हैंगिंग बिटवीन द टू लेग्स. ओके, लेग्स होता है बेटा, वहां पर बिटवीन ये हैंगिंग फॉर्म में रहता है. ठीक है, अब टेस्टिस की बात करें. देखिए बेटा आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी हुई है, तो इन एम्ब्रियोनिक स्टेज जब होता है क्या बेटा, टेस्टिस जो होता है ये एक्चुअली में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट हो जाता है बनना किसी भी मेल के अंदर. ठीक है, जो भी मेल होगा उसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगा. अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा टेस्टिस तो बन गया है, लेकिन वो कहाँ पर होता है? इनसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर रहता है. एब्डोमेन के अंदर है. अब वो बाहर कैसे आएगा? अभी मैंने एक वर्ड बोला है बेटा, टेस्टिस हमारा कहाँ पे होता है? जो लेग्स होते हैं उनके बीच में हैंगिंग होता है, वो वहां पर लगा रहता है. ठीक है, बट अभी मैंने क्या बोला? एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां पर होता है? ये इनसाइड द एब्डोमेन होता है. तो इसके लिए क्या होता है बेटा, टेस्टिस के अंदर एक लाइन जाती है, एक ट्यूब जाता है. ये देखिए लंबी सी ट्यूब ऐसी आपको दिखाई दे रही है. इस ट्यूब को कहते हैं बेटा इग्निशियल ट्यूब. ठीक, इंग्यूनल ट्यूब बोलते हैं. तो ये जो इंग्यूनल ट्यूब है, ये इंग्यूनल ट्यूब क्या करती है? कैनाल का वर्क करती है. कैनाल मतलब कि इसी से क्या होता है? अंदर रहती है. लेकिन जब आफ्टर द 7 मंथ, जब एम्ब्रियो 7 मंथ कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, मदर के फीटस, मदर के यूट्रस में, तब क्या होगा? ये जो इंग्यूनल कैनाल आपको दिख रही है, इंग्यूनल कैनाल से बाहर आता है टेस्टिस. ठीक, अब जाके ये बिटवीन द लेग्स आपको सिंपल दिखाई देता है. क्लियर? अब आप देखो बेटा टेस्टिस का साइज की बात कर लेते हैं. बेटा टेस्टिस जो होता है आपका ओवल शेप होता है. ठीक है, सिंपल. देखिएगा आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रह चुके हैं तो मैथ के अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट करेंगे. ठीक है, अगर बेटा मेजरमेंट की बात करें, लेंथ, ब्रेथ और क्या होता है बेटा थिकनेस, तीन चीजें याद रखिएगा. लेंथ कितनी मानी हुई है? 5 to 6 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, तो टेस्टिस की लेंथ कितनी है? 5 to 6 सेंटीमीटर है. ब्रेथनेस कितनी बेटा? ये होती है आपकी 3 to 4 सेंटीमीटर. थिकनेस कितनी है? 2 to 2.5 सेंटीमीटर.
ठीक, ये सारी मेजरमेंट याद रखिएगा। शेप कैसा है बेटा, ओवल शेप है, ठीक है। कलर कैसा है, कलर बेटा यहाँ पर कैसा है, पिंकिश कलर। कितनी बात क्लियर है। अब देखिएगा टेस्टिस एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक स्किन पाउचेस में क्या होता है, ये लगा रहता है। उस स्किन पाउचेस को क्या बोलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। उस स्किन पाउचेस को क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, उसको कहते हैं बेटा, एक को स्किन पाउचेस बोल रहे हैं, सिंपल, ठीक है, या बोल सकते हो। अब ये क्या है, चूंकि बेटा ये टेम्परेचर मेंटेन रेगुलेट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज द थर्मो रेगुलेटर। क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज द थर्मो रेगुलेटर, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 37 सेल्सियस। आपका टेम्परेचर कितना है, 37 सेल्सियस है, ठीक है। और स्पर्म जो बनते हैं ना, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए बेटा, 2 to 2.5 सेल्सियस। कितना चाहिए बेटा, 2 to 2.5 सेल्सियस, इतना टेम्परेचर चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर मान लो टेम्परेचर 37 सेल्सियस है, तो क्या एडजस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। और स्पर्म को जिंदा रहने के लिए कितना चाहिए, लोअर देन बॉडी 2 to 2.5 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो ये कौन कर रहा है बेटा, कौन पॉसिबल कर रहा है, स्किन पाउचेस का, ठीक है। स्किन पाउचेस क्या होता है, जर्म सेल की बनी होती है, याद रखिएगा। आपकी टेस्टिस के ऊपर कवर्ड होती है, आप तो देखते हो बीच से लाइन आती है, लाइन के साइड में 2 डिफरेंसेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज द स्किन पाउचेस, ठीक। ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इज ऑल्सो इज द एसेसरी पार्ट्स ऑफ द टेस्टिस। एपिडिडाइमिस करता है, बहुत शॉर्ट बता रहा हूं, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपिडिडाइमिस क्या करेगा, ये भी क्या होता है बेटा, सबसे पहले कैनाल होती है, 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये करती क्या है, ये बेटा न्यूट्रिशन जो होता है ना, स्पर्म को ये प्रोवाइड करेगी। एक तो पहला फंक्शन होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही, और दूसरा क्या करेगी, जो स्पर्म होते हैं उसको रेगुलेट कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस भी बेटा कैनाल होती है, ट्यूब होती है, जहां पर क्या होता है, इसका फंक्शन कंडक्शन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को कंडक्ट कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद यूरिथ्रा, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूरिथ्रा जो होती है, मेल फीमेल में यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, या कंपेयर कर लेते हैं। देखिए जो फीमेल आप जब पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां पर आपको ये पढ़ाया जाएगा, फीमेल में बेटा जो यूरिथ्रा होती है वो नैरोअर होती है, मेल में क्या होती है, ब्रॉडर होती है। रीजन ये होता है बेटा, जो फीमेल होती है उनमें यूरिथ्रा से 2 चीज होती है ना, यूरिन भी पास हो रहा है, ठीक है। यूरिन के साथ साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे वहां पर सिर्फ यूरिन ही पास हो रहा है। लेकिन मेल में क्या है, यूरिन तो पास हो रहा है, लेकिन साथ में क्या होता है, वहां पे स्पर्म भी निकलता है ना। तो ये फीमेल में आपका गया 4 to 5 सेंटीमीटर, और हमारे यहाँ जो मेल था उसमें कितना आया, 8, कहीं भी बुक में 8 to 9 सेंटीमीटर दिया, कहीं 10 to 12 सेंटीमीटर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अलग अलग राइटर की बुक आती है, अलग अलग दिया होगा, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पेनिस की। पेनिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जैसे कि आप जानते हो इरेक्टाइल पोजीशन में होगा, ठीक है। और बेटा मसल्स का बना होता है। यहाँ पर क्या होगा, जब पॉपुलेशन होता है तो टेस्टिस का यूज करते हैं, ठीक। ये क्या होगा, फीमेल की वैजाइना होती है, वहां पर क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ट्रांसफर करता है किसको, स्पर्म को, ठीक है। जैसे ही स्पर्म को ट्रांसफर करेगा, इट मीन बेटा रिप्रोडक्शन कंप्लीटेड, ठीक है, वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक व्यू सेक्शन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बेटा यहाँ पर बात करते हैं, देखिए आपका ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है आपके सामने है, ठीक है, जो मैंने अभी बोला सारी चीजें क्लियर। अब देखिए बेटा सबसे पहले मैंने टेस्टिस की बात की थी। देखिए टेस्टिस यहाँ पर सिंगल दिखाया गया है, इसके लिए ध्यान रखिएगा, TES सिंगल के लिए, और जब पेयर की बात करेंगे TES होगा सिंगल, ठीक है। तो ये सिंगल टेस्टिस बोला गया। कहां पर है बेटा, ये आपके एब्डोमेन के नीचे होता है, ठीक है, बिटवीन द लेग्स साइड में लगा होता है, ठीक, हैंगिंग फॉर्म में होता है। उसके बाद स्किन पाउचेस होती है, ठीक है, और जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा मैंने एक चीज बोली थी आपको, ये आपका एपिडाइमिस है, यहाँ पर एक्चुअली में वो लाइन दिखाई नहीं रही है, ठीक है, जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। और उसके बाद देखो ये वास्ट डिफरेंस है, ये क्या होता है, कैनाल होता है जो कंडक्शन ऑफ स्पर्म करेगा, ठीक है।
उसके बाद बेटा कोस्टल ग्लैंड है, बट कोस्टल ग्लैंड का कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है क्योंकि बेटा नॉन एसेसरी पार्ट है। क्लियर? तो I hope that student you would better understand today's class, and in next class we will discuss about the next topic, and this is the continued topic. Okay, so thank you students.